हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका लेक्चर 1 लिए थे इकोलॉजी में, बता दिए थे इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, इकोलॉजी का घटक भी बता दिए थे, मतलब जैविक और अजैविक घटक से मिलकर इकोलॉजी बना है। अब आगे देखिए क्या है, जीवों का जीवन जो है जैव विविधता उसको प्रभावित कम करता है। तो जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाले दो कारक है। सबसे पहले पढ़ेंगे अजैविक कारक, कौन कौन सा ऐसा कारक है जो जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले है तापमान, टेम्परेचर। अभी तक हम जितना पढ़ाए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसके बाद रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तीनों चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आएगा। उसके बाद सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से आता है बॉटनी में। तो सबसे पहले टेम्परेचर है। देखो टेम्परेचर जहाँ पे श्रेष्ठ है, उत्तम है, वहां पे जैव विविधता अधिक पाया जाएगा। तो टेम्परेचर के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। एक है यूरीथर्मल। यूरीथर्मल मतलब जो सब टेम्परेचर सहन कर पाता है, ठंडा गर्मी, जैसे स्तनधारी हो गया। और एक है स्टेनोथर्मल जिसको तलुतापी बोलते हैं। जैसे कुछ जानवर है, जैसे सांप है, बिच्छू है, वो टेम्परेचर ज्यादा सहन नहीं कर पाता। मेढक है, मतलब टेम्परेचर जब उसको अधिक मिलता है तो वो बिल से बाहर आ जाता है, और टेम्परेचर कम भी सहन नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं स्टेनोथर्मल या तलुतापी। टेम्परेचर का मतलब हुआ जहाँ पे अनुकूल वातावरण होगा वहाँ पे जनसंख्या अधिक होगा। जैसे ध्रुवों पर जो है बहुत ठंडा रहता है, रेगिस्तान में बहुत गर्मी, वहाँ पे जनसंख्या कम होता है। तो जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाले कारक में क्या आया, सबसे पहले टेम्परेचर। उसके बाद जल। जल दो प्रकार का होता है, एक होता है लवणीय जल, एक अलवणीय जल। लवणीय जल मतलब होता है नमकीन पानी। तो जो नमकीन पानी में रहते हैं या रहने की क्षमता रहता है उसको बोलते हैं पृथु लवणीय, इंग्लिश में यूरी हेलाइन। और जो नमकीन पानी में नहीं रह सकते, मतलब जो अलवणीय जल में रहते हैं, लवण मतलब होता है नमकीन और अलवणीय जल मतलब मीठा पानी, उसको बोलते हैं हम लोग स्टेनोथर्मल या तनुलवणीय। लवणीय जल में रहने वाले जो नहीं जीव है उसको बोलेंगे स्टेनोहेलाइन, यूरी हेलाइन। यहाँ क्या समझे, टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर जो सहन कर पाता है सब प्रकार का तापमान उसको यूरीथर्मल, जो नहीं कर पाता उसको स्टेनोथर्मल। जो नमकीन पानी में रह सकता है उसको यूरी हेलाइन, जो नहीं रह सकता उसको स्टेनोहेलाइन। जानता है जो अलवणीय जल है, मीठा पानी, वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा निवास करता है। उसके बाद है प्रकाश। तीसरा कारक जो है वो प्रकाश है, जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाले कारक। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव है जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना प्रकाश बनाता है, इसलिए प्रकाश जो है इसमें एक नोट लिखवा देते हैं। सौर ऊर्जा जो है या सूर्य का प्रकाश परम ऊर्जा का स्रोत है। खोजना है और ये कभी समाप्त ना होने वाले संसाधन है, नवीकरण संसाधन। अब मृदा, मृदा भी जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। जहाँ पे उपजाऊ मृदा रहता है वहाँ पे जनसंख्या अधिक होता है। मृदा भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो ये भी जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आएगा, जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाले अजैविक कारकों को बताइए, पूरा लिखना है, इसके बारे में लिख देना है। सब समझा दिए। अब अजैविक कारक देखिए क्या होता है। अभी हमें चाहिए कहाँ अब देखिए जीव जो है वो अपना शरीर को कैसे एडजस्ट करता है पर्यावरण के प्रति। सबसे पहले है नियमन करना। नियमन करना मतलब होता है बाहर का जो टेम्परेचर है उसके प्रति अपने शरीर को एडजस्ट करना। मतलब जीव अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जो क्रिया विधि अपनाती है उसको बोलते हैं नियमन करना। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे गर्मी के दिन में पसीना अधिक आता है और हम लोग पंखा के पास, कूलर या एसी के पास बैठते हैं तो हम लोग को ठंडा लगता है। ठंडा क्यों लगता है, पसीना निकलता है। जब हम लोग गर्मी के मतलब पंखा के पास बैठते हैं तो हवा से पसीना का वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण के कारण हम लोग को ठंडा महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार ठंडा के दिन में हम लोग कपकपाते हैं, तो कपकपाना एक प्रकार का एक्सरसाइज है जो हमारे शरीर को गर्म करता है। तो ये दोनों क्रियाविधि हम लोग नियमित करने के लिए अपनाते हैं। ठंडा के दिन में कपकपाते हैं, गर्मी के दिन में पसीना आता है, इसी को बोलते हैं हम लोग नियमन करना। और जितना भी नोट्स है हम ग्रुप में भेज देंगे। जो भी न जमा किया उसको हम 20 सेट नोट्स नहीं देंगे, एनसीआर भी नहीं देंगे, सजेशन कुछ नहीं देंगे। नोट 20 जमा करना जरूरी है। हम दुर्गा पूजा के बाद नोट्स दे रहे हैं, इसलिए 20 सबका जमा होना जरूरी है, नहीं तो हम नोट्स भी नहीं देंगे ना वीडियो बनाएंगे।
उसके बाद है संरूपण करना। संरूपण करना क्या होता है? प्राणियों की एक बहुत बड़ी संख्या जो है अपने शरीर के तापमान को पर्यावरण के प्रति अनुकूलित करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग संरूपण करना। अब है प्रवास करना। प्रवास मतलब क्या होता है? अपना स्थायी आवास छोड़ के कुछ समय के लिए कोई विशेष आवास में रहना, उसको बोलते हैं प्रवास करना। जैसे क्या होता है? ठंडा के दिन में राजस्थान में कुछ विदेशी पक्षी आते हैं कुछ महीने रहने के लिए। मतलब जब साइबेरिया में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ये भरतपुर राजस्थान में है। तो प्रवास करना क्या होता है? जीव अपने अस्थायी आवास छोड़ के कुछ समय के लिए किसी अस्थायी आवास में चल जाना। जैसे साइबेरिया में जब ठंडा खत्म हो जाता है, गर्मी आ जाता है, तो भारत में ठंडा आता है अक्टूबर नवंबर महीने। तो इस समय क्या आता है? साइबेरियन बर्ड केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर है राजस्थान में, यहाँ पे आके कुछ समय के लिए अतिथि के रूप में रहते हैं, इसलिए इसको प्रवासी पक्षी बोलते हैं। प्रवास मतलब अपना अस्थायी आवास छोड़ के कुछ समय के लिए किसी दूसरे स्थान पे रहना। फिर जब ठंडा खत्म हो जाता है भारत में, फिर उड़ के चल जाता है साइबेरियन बर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का है भरतपुर राजस्थान में। यहाँ पे प्रवासी पक्षी आता है साइबेरियन क्रेन, उसको साइबेरियन बर्ड बोलते हैं। ठीक है, आज इतने पढ़ो। हम नोट्स जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। थैंक यू। धन्यवाद। करता ठंडा में